हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन का अगला कॉमिक विशेषांक प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम। संजय गुप्ता पेश करते हैं प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम। मीठी, मेरी कार को कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई चोर। तुम्हारी कार यदि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा स्टार्ट करेगा तो निसंदेह वो चोर ही होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ बैठे बैठे कार चोरी का पता कैसे लग रहा है अमन? मेरे मोबाइल के जरिए। सुपर इंडियन का वास्तविक रूप। मोबाइल टावर और कंप्यूटर से जुड़ी इस नई तकनीक के जरिए कार में जीएसएम चिप फिट कर उसका कनेक्शन कार मालिक के मोबाइल से जोड़ दिया जाता है। जीएसएम चिप के कारण कार का इंजन स्टार्ट होते ही कार के मालिक के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। अगर कार को कार के मालिक ने ही स्टार्ट किया है तो वो उसे ओके कर देगा, और अगर यह काम किसी चोर ने किया है तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, जैसा कि मैंने अभी अभी किया है। इस तकनीक के ज़रिए मैंने कार को एक मैसेज भेज दिया, कार का इंजन भी बंद कर दिया है। अब वो चोर लाख कोशिशें कर ले मगर कार का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। आओ देखें। देखा, पुलिस आ गई है। मेट्रो फास्ट पुलिस अर्थात एमएफपी। मगर ये क्या, चोर कार स्टार्ट कर पाने में सफल हो गया। जीएसएम तकनीक मेट्रो की है तो चोर भी तो हाईटेक मेट्रो सिटी का है। अब वो कैसे पकड़ा जाएगा? वही कार है। घबराओ नहीं, कार जहाँ जहाँ से भी होकर गुजरेगी, जीएसएम चिप के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि वह किस इलाके में है। मेट्रो के नेहरू मार्ग पर। अब वो भगत सिंह मार्ग पर है। वो पकड़ा गया। गुड, गुड। देखा, मेट्रो के हाईटेक होने का कमाल। यह प्रणाली कार चोरों के लिए हैंड ग्रेनेड है। अब इस स्पेशल पुलिस ट्रैक पर इस स्काई कार द्वारा हम तुरंत कार चोर तक पहुंच जाएंगे। अगर ये दिल्ली होती तो वहाँ इस चोर को परमाणु पकड़ता, और अगर ये सिटी मुंबई होती तो वहाँ पकड़ता डोगा। हमारे यहाँ पुलिस भी पकड़ती है, हमारी मेट्रो फास्ट पुलिस। मगर यहाँ भी सुपर इंडियन नाम का एक सुपर हीरो सांसें भरने की चेष्टा कर रहा है। उसकी सांसों को जल्दी खामोश कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की मेट्रो फास्ट पुलिस सुपर इंडियन के करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगी। चटाक। मेट्रो में त्वरित न्याय प्रणाली के तहत इंस्पेक्टर स्तर के ऑफिसर को सेशन जज के अधिकार प्राप्त है। इसकी केस फाइल तैयार करो और इसको तुरंत 6 मास के लिए कठोर कारावास के लिए जेल भेजो। मिस्टर अमन, आप यहाँ पर हस्ताक्षर करके अपनी कार वापस ले जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। सर, MRM4CL2525 कार की चोरी की रिपोर्ट मिली है, और सर उसमें जीएसएम चिप सिस्टम नहीं लगा है। मुझे उम्मीद है कि इस कार चोर को भी पुलिस ही पकड़ेगी। सर, मेरा मोबाइल फ़ोन अभी भी आपके पास है। ओह हाँ, एक ही समय पर दो कारों की चोरियों की चेष्टा। मुझे शक है कि ये काम कार चोरों का है। रेड अलर्ट घोषित करो। उसका शक बेबुनियाद नहीं है। कभी कभी कुछ टेररिस्ट कार में बम प्लांट कर के लिए भी कार चोरी की वारदातें करते हैं। इंस्पेक्टर कान खजूरे का दिमाग सही ट्रैक पर चल रहा है। अपनी इसी बुद्धि के दम पर वो सुपर इंडियन को चैलेंज करने की हैसियत रखता भी है। इंस्पेक्टर कान खजूरे का दिमाग कान खजूरे की तरह ही तेज़ी से भाग रहा था। मुझे सोचने दो कि इस वक्त पूरे मेट्रो में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत कहाँ पर हो सकती है, और क्यों। ये कैसे पता लगेगा सर? अगर डॉक्टर लक्षण देखकर बीमारी की पहचान तुरंत और सही समय पर ना करे तो वह मरीज की जान से खेल सकता है। 150 साल पहले एक ब्रिटिश मरीन कमांडर एडी टेलर ने भारत के पूर्वी पश्चिम तटों के बीच उस समुद्री मार्ग की कल्पना की थी। उसने सही समय पर रोग के लक्षणों को पहचाना था। वह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसके तहत मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ने के लिए एक चैनल के निर्माण की आवश्यकता बताई गई थी। दरअसल अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले इस पूरे समुद्री मार्ग में बड़े बड़े पत्थर व चट्टानें हैं, जो समुद्र की सतह से 2.5 से लेकर 6-7 मीटर की गहराई पर मौजूद हैं। यदि कोई जहाज उस रास्ते से होकर गुजरता है तो वो उन चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। किसी भी जहाज को गुजरने के लिए सी लेवल से लगभग 12.5 मीटर तक की गहराई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और अब हम यही करना चाहते हैं। यानी लगभग 260 किलोमीटर लंबे इस समुद्री रास्ते के भीतर कुकुरमुत्तों की तरह उगे इन छोटे मोटे पहाड़ों को साफ करके जहाज़ों के गुजरने के लिए रास्ता बनाना है, और इसी प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है सेतु समुद्रम। ये तो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट लग रहा है। चुनौतियों की कसौटी पर घिस घिस कर ही इंसान अपने आप में एक मिसाल बन सकता है। मगर इस सेतु समुद्रम से देश को फ़ायदा क्या होगा? हाँ, यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना लाभ के कोई भी प्रोजेक्ट निरर्थक है।
होता क्या है कि भारत और विदेशों के सभी जहाज पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाकर बंगाल की खाड़ी वाले तटों से अरब सागर वाले भारतीय तटों पर आते हैं। वापस जाने के लिए भी उन्हें इसी रूट का प्रयोग करना पड़ता है। श्रीलंका का घेरा बनाकर गुजरने वाले इन सभी जहाज़ों से श्रीलंका भारी टटकर या टैक्स वसूलता है। सेतु समुद्रम की सफलता के बाद जहाज़ों को श्रीलंका की ओर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार सभी जहाज़ 780 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त या कहें कि फालतू दूरी तय करने से बच जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी। भारतीय तट रक्षक दल के जहाज इस नए मार्ग के जरिए पूरे तटीय प्रदेश में अधिक मुस्तैदी से निगरानी रख पाएंगे। हमने ये मीटिंग इस प्रोजेक्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर ओपन करने के लिए बुलाई है। सर, जासूस कुत्ते मेट्रो हैबिटेट सेंटर में बारूद की गंध पा रहे हैं। वहाँ तो सेतु समुद्रम की मीटिंग चल रही है। इंस्पेक्टर कान खजूरे बहुत जल्दी वहाँ पहुँचा। सर, कुत्तों ने विस्फोटकों को ढूंढ लिया है। कार का नंबर MRM4CL2525 है। सर, मैंने तो ये बताया भी नहीं कि विस्फोटक कार में है। पार्किंग में कारें ही हो सकती है ना। पर अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मिस्टर तबाड़े को साथ लेकर आया हूँ। यह बम डिफ्यूज़ कर देंगे। क्या बात है मिस्टर टमांडे, एनी प्रॉब्लम? इस कार में इतना विस्फोटक है जो पूरी बिल्डिंग को पलक झपकते ध्वस्त कर सकता है। इसे डिफ्यूज़ करने में क्या दिक्कत है? मैं उसी दिक्कत को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको फटने में 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। इसको डिफ्यूज़ करने में कितना वक्त लगेगा, मुझे ये बताओ। इस बम को डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। व्हाट? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। व्हाट डू यू मीन टू से? मेरे कहने का अर्थ यह है इंस्पेक्टर कि यदि मैंने इस बम को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की तो ये तो फटेगा ही, साथ में मेट्रो में रखा दूसरा एक और बम भी ज़ोरदार धमाके के साथ फटेगा। और इन दो धमाकों से कितना ज़ोरदार नुकसान होगा ये बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा धमाका? हाँ, ये साधारण बम नहीं है। आपने ये एक पावरफुल टाइम बम की स्प्लिट यूनिट है। आपने एयर कंडीशनर की स्प्लिट यूनिट देखी होगी। उसमें किसी भी एयर कंडीशनर को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसका एक हिस्सा कंप्रेसर और कंडेंसर के रूप में घर के बाहर रख दिया जाता है और दूसरा हिस्सा कूलिंग सेक्शन के रूप में घर के भीतर, जो घर को ठंडा करता है। यह बम भी उसी टाइप का बम है। शायद आतंकवादियों की नई क्रांतिकारी खोज। इस स्प्लिट बम का दूसरा हिस्सा मेट्रो में ही कहीं पर होना चाहिए, शायद कहीं आसपास ही। अब यदि मैंने इस बम को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की तो इसके साथ ही वो दूसरा बम जोरदार धमाके के साथ फट जाएगा और उसके धमाके के साथ ही फटेगा ये वाला कार बम भी। और सबसे भयानक बात यह है कि हमारे पास उस दूसरे बम को भी ढूंढने के लिए अब सिर्फ 13 मिनट बाकी हैं। यह निश्चित जानिए कि यदि हम एक साथ दोनों बमों को डिफ्यूज़ नहीं करते हैं तो फिर दोनों ही बम फटेंगे और दोनों से ही होने वाली तबाही को हम नहीं रोक पाएंगे। इतने कम समय में कैसे पता लगेगा इस स्प्लिट बम यूनिट का वो दूसरा हिस्सा कहाँ प्लांट किया गया है? सर, मेरे विचार में मेट्रो हैवीवेट सेंटर की इमारत को खाली करवा लिया जाना चाहिए। हम इस एक बिल्डिंग को तो खाली करवा लेंगे, मगर वो दूसरी बिल्डिंग, वो दूसरा बम। मेट्रो हैवीवेट सेंटर की ये बिल्डिंग 30 मंजिला है। 30 मंजिला इस बिल्डिंग में हज़ारों कंपनियों के ऑफिस हैं। इसमें से कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं। 4-5 हज़ार लोगों से कम इस वक्त भी बिल्डिंग में होंगे। यदि बम की खबर फैली तो इतना नुकसान बम से नहीं होगा जितना भगदड़ और अफरा तफरी के माहौल में हो जाएगा। हमें किसी भी तरह बमों की स्प्लिट यूनिट्स को ही डिफ्यूज़ करना होगा। इसकी स्प्लिट यूनिट ढूंढना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर है। अपने डिस्प्ले बोर्ड पर यह बता रहा है कि स्प्लिट यूनिट का दूसरा हिस्सा बम के इस हिस्से के 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। पर कहाँ? यह आवाज़ तो हेलीकॉप्टर की है। क्या किसी हेलीकॉप्टर की ड्यूटी हैवीवेट सेंटर पर लगाई गई है? यस, सेतु समुद्रम बैठक में लंका सरकार के मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। ये उन्हीं की सुरक्षा के तहत है। मैं इस आवाज़ को लगातार सुन रहा हूँ, यानी जब से कार बम वाली स्प्लिट यूनिट को हमारे जासूस कुत्तों ने खोज निकाला तब से। मिस्टर तवांडे, क्या स्प्लिट बम का दूसरा हिस्सा उस हेलीकॉप्टर को में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस प्रकार हमने कार बम को ढूंढ निकाला उसी प्रकार दूसरा बम भी ढूंढ लेते, और ये बात बम प्लांट करने वाले लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इस अनुमान से बम रखने की उससे बढ़िया दूसरी जगह नहीं हो सकती। मैं हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने का आदेश देता हूँ। ऐसे में मेरा कार बम के पास रहना अनिवार्य है। हेलीकॉप्टर को संदेश मिल गया था, वो नीचे उतर रहा है। तवांडे की मुखाकृति एकदम से बदल गई। स्टॉप! हेलीकॉप्टर को नीचे आने से रोको। सर, उसको नीचे आने से रोको। मिस्टर अतुर, हेलीकॉप्टर को वापस ऊपर ले जाओ।
बम प्लांट करने वाले आतंकवादी बेहद ब्रिलियंट हैं। उन्होंने स्प्लिट बमों में ऐसी व्यवस्था की है कि यदि दोनों बम 3 किलोमीटर से कम की दूरी पर पहुंचे तो दोनों बम एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। दोनों बमों को 3 किलोमीटर की दूरी पर रखना निहायत ज़रूरी है, और अब दोनों बमों को डिफ्यूज़ करने के लिए हमारे पास है सिर्फ 11 मिनट। बमों को डिफ्यूज़ करना मुश्किल लग रहा है सर। मेरे विचार में बिल्डिंग खाली करा लेनी चाहिए। नहीं मिस्टर तवांडे, MFP आतंकवादियों से शिकस्त नहीं खाएगी। मैं मेट्रो हैवीवेट सेंटर की बिल्डिंग को 9/11 नहीं बनने दूंगा। सर, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने हेलीकॉप्टर के चालक को 3 किलोमीटर के दायरे में ही चक्कर लगाने का आदेश दे दिया है। अब हम इस कार बम को बाहर खुली जगह पर ले जाएंगे। जीप लाओ, जल्दी करो। कार को जीप से बांध दिया गया। जीप आगे बढ़ाओ। जीप कार को खींच नहीं पा रही है। कान खजूरे की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। इसका तो पिछला टायर पंचर है। स्टेपनी लाओ, क्विक, हरी अप। जल्दी जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। आप करना क्या चाहते हैं? इस कार को आबादी से दूर ले जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मैं कार को उसी हेलीकॉप्टर से उठवा देना चाहता हूं तवांडे। तब ब्लास्ट होगा हवा में और समुद्र के ऊपर। एक हेलीकॉप्टर और इस बम वाली कार के अलावा हम दूसरे किसी भी नुकसान से बच जाएंगे। कार को जीप से खींचकर बाहर ले चलो। जीप आगे बढ़ी ही थी कि ओ नो, स्टीयरिंग उखड़ा पड़ा है। इसको हल्का सा टर्न देते ही ये उखड़ कर हाथ में आ गया। कार को जीप से खींचना भी तभी संभव है जबकि स्टीयरिंग काम कर रहा हो, अन्यथा कार के पहियों को टर्न देना असंभव है। और अब तो इतना समय भी नहीं बचा कि बिल्डिंग को भी खाली कराया जा सके। मेरे विचार में हम लोगों को तो कम से कम यहाँ से भागकर अपनी जानें बचानी चाहिए। जहाज का कप्तान जहाज छोड़कर कभी नहीं भागता मिस्टर तबांडे। या तो वो तूफान में फंसे जहाज को बचाने की चेष्टा अपनी अंतिम सांस तक करता है, या फिर उसी के साथ डूबकर अपनी जान दे देता है। कभी कभी जहाज को लहरों व किस्मत के भरोसे छोड़ना भी फायदेमंद साबित होता है इंस्पेक्टर कान खजूरे। तुम सुपर इंडियन? सुपर इंडियन? उम्मीद है आप मेरी बात का आशय समझ गए होंगे इंस्पेक्टर कान खजूरे, क्योंकि यदि आज आपने लहरों से टकराने की चेष्टा की तो लहरें तो लौट जाएंगी, मगर जहाज तूफान से नहीं बच पाएगा। लहरों से सुपर इंडियन का आशय खुद से है। वो जानता है कि वो कानून का मुजरिम है और मैं उसे पकड़ने की चेष्टा करूंगा। सुपर इंडियन के इशारे पर बम वाली कार हवा में उठ रही है, मगर कैसे? क्या वो कोई जादूगर है? इसमें कोई जादू नहीं है, ये एक कला है। चंद्रमा की गुरुत्वा पावर को खींचने की अद्भुत कला। मुझे ये कला मेरे कई विलेन चाचाओं में से एक मेरे चाचा भांजा ने सिखाई है। उनका नाम है भांजा, मगर मेरे हैं चाचा। इस नाम और रिश्ते का मस्करापन मुझे हमेशा याद रहता है। मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। पहले कंस मामा आए, कुछ उल्टे सीधे काम किए और मर गए। फिर शकुनी मामा आए, उन्होंने भी खूब लगाई बुझाई की और मर गए। ये अधिक टिकाऊ नहीं थे, पर मेरे प्यारे चंदा मामा जब भी थे और अब भी हैं, वो बहुत ताकत वाले हैं। इसलिए मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझसे खुश होकर मुझे बहुत सी ताकतें दी हैं, जिसके कारण मैं सुपरमैन ही मैन से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। सब मुझसे डरते हैं। मैं जिससे कुट्टी हो जाता हूँ उससे भगवान भी कुट्टी हो जाता है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ? जब तक आसमान में चंदा मामा विराजमान रहते हैं तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बैलगाड़ी के ऊपर रेलगाड़ी उठाकर फेंक सकता हूँ। एक मुक्के के बिना लिफ्ट के मैं किसी को भी सीधी 100वीं मंजिल पर चढ़ा सकता हूँ। ये बात किसी को ना कहना, ये अंदर की बात है। जब आसमान में चंदा नहीं होता तो मेरी रफ्तार खरगोश से कछुआ हो जाती है। मेरा प्यारा, मेरा भतीजा सुपर इंडियन, वो पहला इंसान है जो सीखते सीखते कुछ घंटों में बड़ा हो गया। वो अद्भुत है, वो कमाल है। मैं जानता हूँ एक दिन वो मेरे पर भी काटने की कोशिश ज़रूर करेगा। वाह, क्या सीन है! ये तो चाइना वाला, मेरा मतलब चीन की दीवार से भी ज़्यादा ग्रेट है। मिस खट्टी, उस कार में बम है, वहाँ से नीचे उतर जाओ। यहाँ से नीचे का नज़ारा शूट करने में तो बम के धमाके जैसा रोमांच पैदा हो रहा है। फिर भला मैं नीचे क्यों उतर आऊँ? समझने की कोशिश करो, बम फटने वाला है। बम की क्या मजाल जो मेरा शॉट होने से पहले फट जाए। सुपर इंडियन इस कार को यहाँ से कैसे दूर करेगा, आइए देखते हैं हम लोग। सुपर इंडियन, मेट्रो को तबाही से बचाना है तो इस कार को फ़ौरन यहाँ से दूर करो। वही कर रहा हूँ। सुपर इंडियन के हाईटेक गैजेट सक्रिय हो रहे थे। सिलिकॉन रोप से इस कार को बांध कर इसका दूसरा सिरा ऊपर हेलीकॉप्टर तक मुझे खुद ले जाना होगा, और उसके लिए मुझे लेनी होगी एक सुपर जंप। सुपर इंडियन, 3 किलोमीटर ऊंची हाई जंप। वाह, ये तो पेरिस की एफिल टावर से भी ऊंची जंप होगी। हेलीकॉप्टर को समुद्र की तरफ लो, हरी अप फास्ट। ओके ओके सुपर इंडियन।
तार पर नीचे लटकी कार को लगा तेज झटका और वो ऊपर उठती चली गई। उफ! कार ऊपर उठती चली गई और खट्टी झटका खाकर गिरती चली गई नीचे। मूव फास्ट मूव, यू सुपर इंडियन इडियट। तुम सचमुच बहुत बड़ी पागल हो। जानती हो अगले 2 मिनट में वो कार और हेलीकॉप्टर दोनों ब्लास्ट होने वाले हैं। दोनों ब्लास्ट को बचाकर सुपर इंडियन पहले ही कर चुका है। जो जब मेट्रो की ज़मीन और आकाश पर होते इस हाईटेक सिटी के साथ साथ मेट्रो फास्ट पुलिस के उन दावों के भी परखच्चे उड़ा देते जो मेट्रो की भूमि पर अपराध को चुनौती देते कानून के रखवालों ने किए थे। मगर वो देखिए, आज यदि सुपर हीरो ना होता तो मेट्रो को खंडर बनने से आप रोक नहीं पाते। मैं सुपर हीरोज़ पर थीसिस लिखती हूँ, मेट्रो सिटी के इस रखवाले सुपर इंडियन पर ज़रूर लिखूंगी। आपने कहा था कि मेरी थीसिस कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि मेट्रो की ज़मीन पर आप सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को चलने नहीं देंगे। आप मान जाइए सर कि ये काम सिर्फ सुपर इंडियन ही कर सकता था। पुलिस जिन कामों में अक्षम सिद्ध होती है, सुपर हीरो वहाँ बाजी मार ले जाते। बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि सुपर हीरो जैसी पावर्स व दृढ़ता के कारण ही कोई शख्स सुपर हीरो होता है। सुपर इंडियन इस बात से सहमत था। कोई भी पावर किसी आम इंसान को खास यानी सुपर हीरो बना सकती है मीठी। ये कोई दैवीय पावर हो सकती है, ये कोई वैज्ञानिक पावर हो सकती है, ये कोई आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है जिसे इंसान योग व अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने अंदर खुद पैदा करता है। ये कोई अवसाद हो सकता है मीठी, ये कोई आक्रोश हो सकता है जो व्यवस्थाओं की बिगड़ती शक्लें देखकर किसी के मन में पैदा होता है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से सुपर हीरो नहीं बनता। अभी जो कारण मैंने बताए हैं उनके मौजूद होने पर ही कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है, मगर उसको सुपर हीरो नाम देते हैं लोग। वो लोग मीठी जो अव्यवस्थाओं, अपराध व दरिंदगी से खिन्न होते हैं, अत्याचार के शिकार होते हैं, सीधे सादे होते हैं, इसलिए उन कुव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। 2 रोटी खाकर चैन से जीना चाहते हैं, इसलिए लड़ नहीं सकते। स्प्लिट बमों से होने वाले नुकसान को सुपर इंडियन ने रोक दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इन बमों को प्लांट किसने किया। प्रोजेक्ट मीटिंग तक वह सनसनीखेज खबर पहुंच चुकी थी। श्रीलंकन सरकार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है क्योंकि उसको मिलने वाले भारी तटकर की आपूर्ति बंद हो जाएगी। मगर किसी भी देश की सरकार इस प्रकार के लाभ हानि की सूरत में ऐसी आतंकवादी हरकतों को अंजाम नहीं देती। इसमें प्रबल संभावना उग्रवादियों का हाथ होने की है क्योंकि उधर से गुजरने वाले जहाज़ों से उनको पड़ोसी देशों से हथियार व गोला बारूद की सप्लाई होती है। उग्रवादी संगठनों के लिए ये हथियार रीढ़ का काम करते हैं। यदि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का टेंडर ओपन करने का प्रस्ताव पास हो जाता है तो यकीनन फिर इस प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू भी कर लिया जाएगा। उग्रवादी ऐसा नहीं होने देना चाहते होंगे। फिलहाल उनकी एक बड़ी कोशिश बेकार हो चुकी है, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे। अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए शायद वो तुरंत ही कोई हरकत फिर से करें। हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो लोग आधुनिक हथियारों व बमों से लैस हैं। क्या मेट्रो में मौजूद इससे भी बड़े आधुनिक हथियार व बम हैं? मेरे आई मास्क में लगाए इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक इमेजेस उपकरण जो मुझे चील की ऊंचाई से भी नीचे ज़मीन के दृश्य हाई रेजोल्यूशन के साथ साफ साफ दिखाता है। इस वक्त मेरी आंखें अचानक धराशायी हो चुकी उस बिल्डिंग को देख रही हैं। बिल्डिंग किसी भी कारण से गिरी हो सकती है। पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी घटिया निर्माण सामग्री, पुरानी दीवारों पर नया निर्माण, या कोई ब्लास्ट या कोई आतंकवादी कार्रवाई। इंस्पेक्टर कान खजूर अपनी फोर्स के साथ आ पहुंचा है। मेट्रो में स्पेशल ट्रैक के कारण पुलिस कहीं भी हो 2-3 मिनट में बिना किसी जाम में फंसे पहुंच जाती है। पुलिस मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त कर रही है। मलबे में फंसे जिंदा लोगों की तलाश के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते मंगाए गए हैं। यह अति संवेदनशील मामला है। पुलिस कुत्तों का इंतजार कर सकती है, मैं नहीं। तुम एक बार फिर क्यों? जब भी ज़रूरत होगी मैं तब और बार बार फिर। मेरे पास माइक्रो इम्पल्स रडार की सुविधा है जो इस वक्त मेरे अलावा सिर्फ एक और शख्सियत के पास मौजूद है, और वो शख्सियत है नए नए आविष्कारों की जननी वंडर वुमेन, मेरी विलन चाची। उसी ने मुझे कानून के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग देते समय मेरे गैजेट में इस रडार की सुविधा को स्थापित किया था। यह रडार सिस्टम मलबे में फंसे जीवित लोगों की धड़कनों को पकड़ लेता है। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो मलबे में यहाँ दफन है। इसका मतलब वो जिंदा है। इस जगह से मलबा हटाओ। मगर सिर्फ एक व्यक्ति, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक व्यक्ति। यह भारी मलबा है। हुक को मलबे में फंसाओ, उसे क्रेन से सावधानी से हटाना होगा। मलबे से व्यक्ति को जिंदा निकाला गया। ठहरो, इसको अस्पताल पहुंचाने से पहले इसकी तलाशी लो। देखो कोई रिमोट जैसी चीज़ तो इसके पास नहीं है। ये रिमोट है। मेरा शक ठीक निकला। कैसा शक? बिल्डिंग को मलबे का ढेर बनाने के लिए रखे गए RDX में विस्फोट करने के रिमोट का बटन
हड़बड़ाहट या जल्दी में दब गया, यानी इस आदमी के बाहर निकलने से पहले ही। तो क्या? हाँ, यही आदमी बिल्डिंग को तबाह करने का जिम्मेदार है। अब इसको अस्पताल ले जाओ और इसे एक पल के लिए भी अपने आंखों से ओझल मत होने देना। इंस्पेक्टर कान खजूरे, आपके दिमाग में यह प्रश्न उमड़ रहा होगा कि मुझे उस आदमी के कसूरवार होने का संदेह किस प्रकार हुआ। वो इसलिए कि इस मलबे में सैकड़ों किलो आरडीएक्स और रखा है। आरडीएक्स? हाँ, वास्तव में वो आदमी आरडीएक्स रखने ही आया था। शायद इस बिल्डिंग को उग्रवादियों ने खरीद लिया होगा, तभी ये बिल्डिंग लोगों से खाली थी। आरडीएक्स रखने का काम खत्म करने के बाद वहाँ से भागते समय शायद हड़बड़ी में उस हिस्से में रखे गए विस्फोटों से संबंधित रिमोट का बटन दब गया, जहाँ फटने पर पूरी बिल्डिंग ध्वस्त होनी थी। मैं जानता हूँ मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही। बस इतना समझ लें सर कि आतंकवादियों का असली मकसद इस बिल्डिंग को उड़ाना नहीं, बल्कि बिल्डिंग में रखे गए भारी विस्फोटों को मलबे का कवर देना है। ऐसा कदम शायद उसने अपनी पिछली विस्फोट स्प्लिट यूनिट की नाकामी के बाद उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी थर्मोग्राफिक आइज़ विस्फोटक के जितने बड़े भंडार को देख रही हैं, उससे आधी मेट्रो सिटी पलक झपकते ही तहस नहस हो जाएगी। मतलब मलबा हटाए बिना विस्फोटकों तक पहुंचना कठिन है। यही टेररिस्टों का कवर है और मलबे को हटाने के लिए आपके पास है अब केवल 3 मिनट। यदि आप इतने समय में मलबे को हटाने में सक्षम हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अन्यथा प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दें। मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी जहाज़ को लहरों व किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। आरडीएक्स को बिल्डिंग के सैकड़ों टन मलबे का कवर देने वाले आतंकवादियों ने योजना तो अच्छी बनाई थी। निसंदेह ऐसे हालात में ये सोचकर किसी के भी हाथ पांव फूल सकते हैं कि वो मलबा हटाए या खुद वहाँ से हटे, मगर ज़्यादा समझदारी में उसने एक भूल कर दी। ये नहीं देखा उसने जहाँ आरडीएक्स बिछाया उसके ठीक नीचे गटर है। मुझे सावधानीपूर्वक गटर की छत को काटना होगा। इंस्पेक्टर कान खजूरे आतंकवाद की जड़ों को काटने की कोशिश कर रहा था। पता तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? यहाँ। मैंने अपने डोगा चाचा से बहुत कहा था कि चाचा मुझे पहला खून करने से रोक लो, क्योंकि यदि पहला खून किया तो फिर बहुत सारे करूँगा, मगर उन्होंने मुझे नहीं रोका। उन्होंने ठीक ही किया। यदि वो मुझे पहला खून करने को प्रेरित ना करते तो तुम जैसे खूनी दरिंदे मेरे हाथों से बच जाते। लेज़र ने काट डाला था बदमाश का हाथ, और यदि ऐसा हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। तुम जैसे लोग मानवता के माथे पर पद्मनुमा दाग हो। डोगा चाचा का कहना मैं कभी नहीं भूल सकता कि समस्या को पेड़ की तरफ ऊपर से काटकर उसे दोबारा पैदा होने के लिए मत छोड़ो, उसे जड़ से काट दो। इंसान को वैसा लौटाओ जैसा वो इस समाज को दे। दरिंदगी तो दरिंदगी, प्यार तो प्यार। और बस अब मैंने वही राह पकड़ ली है। खड़ाक उफ। इंस्पेक्टर कान खजूरे ने अपनी फोर्स के साथ उस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था, मगर भीतर कोई भी शरीर होश में खड़ा नहीं मिला। इन्हें सुपर इंडियन ने मारा है। उसे बदमाशों के अड्डे का पता कैसे चला? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने उसकी जेब में रखे एक कागज़ को स्कैन कर लिया था। उसमें एक पर्ची पर एक कंप्लेंट नंबर और तारीख लिखी थी। मुझे लगा वो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के किसी फ़ोन का कंप्लेंट नंबर है। जब मैंने उस कंप्लेंट नंबर से संबंधित जानकारी ली तो मुझे खराब टेलीफोन नंबर और वहाँ का पता मिल गया जहाँ उसके बाकी साथी छुपे हुए थे। ये लोग प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम के खिलाफ थे और मैं इनके। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर इंडियन सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंकल मेट्रो में। तब तक के लिए धन्यवाद।